नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, मैं भास्कर भट्टाचार्य केवल राजनीतिक लोगों का, उनके परिवारों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, छोटे बड़े सभी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, सभी के लिए मैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो के माध्यम से मैं उनको अपनी सेवाएं देता हूं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं मैं और मित्रों, इसमें स्पेशली मैं वास्तु का काम करता हूं। वास्तु की काम करने के दौरान मुझे इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी, और मैं केवल राजनीतिक लोगों के लिए ही काम करता हूँ। सामान्य लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं, चूँकि मैं जो जानकारी देता हूँ वो अपने रिसर्च पर आधारित है। पौराणिक ऋषियों के जो ज्ञान हैं उस पर वर्तमान समय के हिसाब से मैं रिसर्च करके कुछ मेरी फाइंडिंग्स है, उसके आधार पर मैं अपनी सेवाएं देता हूं। और मित्रों, आज का टॉपिक है जीवन में शत्रु और मित्र को पहचानना कैसे पहचानें। शत्रु है या मित्र है, इस बात की कन्फर्मेशन तभी हमें होता है जब हमें घात लग चुका होता है, हमें चोट लग चुकी होती है, तब हमें पता चलता है कि ये हमारे विरुद्ध था। लेकिन किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि ये मेरा विरोधी है या ये मेरा शत्रु है या इसके कार्य कहीं ना कहीं मेरे विरोध में हैं, और हम ये शर्तिया किसी के बारे में बता नहीं सकते हैं। समझ सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। समझ इसलिए सकते हैं कि हमने आपने एक लंबा जीवन यापन किया है अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, तो एक समझ तो आ जाती है। लेकिन चूंकि आप उसको साबित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कोई घटना ना हो जाए तब तक आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये मेरा मित्र है या ये मेरा शत्रु है। कभी कभी राजनीति में शत्रु भी मित्र होता है, इसलिए कोई स्थायित्व तो है नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ी कहाँ पर है और सांप कहाँ पर है। तो दोस्तों, यही राजनीति है। खेल का बड़ा मज़ा है और इसमें सतर्क व्यक्ति अपनी छोटी सी छोटी योग्यता को भी अच्छी तरह भुना करके आगे बढ़ जाता है। तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये मायने रखता है। तो दोस्तों, हमारे शत्रु या मित्र का चुनाव करने में ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हमें योगदान मिलता है, क्योंकि दोनों ही शुद्ध गणित है। और जीवन में हम शत्रुओं को कैसे कम कर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं को कैसे समाप्त कर सकते हैं। शत्रुता को समाप्त करना ना, व्यक्ति को नहीं, शत्रुता को। हमारे प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं
उनको हम कैसे बदल सकते हैं बिना किसी तंत्र मंत्र पूजा पाठ के, तो इसमें वास्तु हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और चूंकि तीनों ही चीज़ें गणित से साधी जाती हैं और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप मुझसे ये सेवाएं ले सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वर्तमान समय में हम सभी को शत्रुओं से बड़ी समस्या है। तो अक्सर ये होता है कि हम किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन किसी का विचार हमारे प्रति गलत है। तो वो विचार हमारे प्रति गलत क्यों हैं, इसके वो सारे कारण जो कहीं ना कहीं हमारे घर के निवास के वास्तु में छिपे हुए होते हैं, उनको समाप्त किया जाता है। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं होता, यह एक वैज्ञानिक विधि है। क्योंकि मैं स्वयं इंजीनियरिंग के काम, सिविल इंजीनियरिंग के काम को समझता हूँ, उसी से रिलेटेड है। तो हमारे प्रति लोगों की जो दुर्भावनाएं हैं वो अकारण जब बनने लगता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि वास्तु दोष उपस्थित है। और उसको पता करने के बाद कि अगर वास्तव में वास्तु दोष के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो हम उसे समाप्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि जीवन में जब हम किसी से मीटिंग करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो एक टेंटेटिव एस्टिमेशन होता है कि भाई यह व्यक्ति से मुझे फ़ायदा है या यह व्यक्ति मुझसे फ़ायदा लेने आया है। तो इसकी समझ अनुभव के रूप में आपके पास स्वयं कुछ तो होगा, लेकिन ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी आप चीज़ों को एसेस कर सकते हैं, अपना कन्फर्मेशन बढ़ा सकते हैं और उन चीज़ों के प्रति सतर्क रह सकते हैं। देखिए, परिस्थितियों को हम टाल नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियों के प्रति हम सतर्क रह सकते हैं। और जब हम सतर्क रहते हैं तो हमें घात नहीं पड़ता है। और अगर हम सतर्क नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमसे धोखा होना तय है। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो मेरा कितना ही नियरेस्ट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो मेरा कॉम्पिटिटर है। चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, वो मेरा कॉम्पिटिटर है। जिस समय उसे मौका लगेगा वो आगे बढ़ेगा, जिस समय मुझे मौका लगेगा मैं आगे बढ़ूँगा। और इसे खेल भावना की तरह लेना चाहिए, शत्रुता की तरह नहीं लेना चाहिए, खेल भावना की तरह लेना चाहिए। तो अपनी क्वालिटीज़ को हमें बढ़ाना है। इसी प्रकार क्राउड मैनेजमेंट या क्राउड हमारे प्रति कैसे फेवरेबल होगा, इस बात की सहायता भी हम ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। भाई, क्राउड हमें कैसे फ़ायदा करेगा, क्यों लोग हमारे फेवर में होंगे, इन चीज़ों का एक बेसिक हेल्प हम न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के माध्यम से ले सकते हैं। बाकी तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। जादू कहीं नहीं होता है और जादूगरी की आशा भी न करें, लेकिन गणित अपनी जगह कभी फेल नहीं होता है। गणित प्रकृति का वो रहस्य है जो स्वयं को सिद्ध करता है। इसलिए मैं गणित पर ज़्यादा
फोकस्ड रहता हूँ और इसे मैं ट्रस्टेड चीज़, ट्रस्टेड विधा मानता हूँ। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपने वास्तु का सुधार करके अपने जीवन में आ रहे रोड़े उनको हटा सकते हैं। हम स्वयं में सुधार कर सकते हैं, हम दूसरों में नहीं सुधार कर सकते। तो हम कहाँ तक, किस हद तक परेशानियों में हैं और उनसे निपटने के लिए हम कितने आग्रही हैं, ये मैन टू मैन वेरी करता है। और चूंकि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको एक आम आदमी से ज़्यादा सतर्क, सावधान और अपनी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप जीवन में गणित के माध्यम से अपने शत्रुओं की पहचान, अपने विरोधियों की पहचान, अपने फेवरेबल लोगों की पहचान, अपने पक्ष में परिस्थिति को करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं। और इस विधा का उपयोग आपको अपने राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य करना चाहिए और ये सेवाएं मैं प्रदान करता हूं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें, कॉल करें। आपकी बातें, किसी की भी बातें मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करता। कौन मुझसे क्या जानकारी लेता है, मेरा काम है उनको जानकारी देना, उनके अकॉर्डिंग, उनके लिए क्या बेटर है। सबके लिए सब कुछ अलग अलग मैटर करता है, तो उनके लिए क्या बेहतर है ये मेरे पास आने के बाद रहस्य ही रह जाता है। मैं किसी से कोई बातें शेयर नहीं करता। और किसने मुझसे क्या जानकारी ली, कोई मुझसे आकर मिलना चाहता है तो मिल सकता है, कोई मुझे बुला करके मिलना चाहता है तो मिल सकता है, क्योंकि सबकी अपनी गोपनीयता है, सबका अपना कंपटीशन का क्षेत्र अलग है। वो अपने क्षेत्र को समझता है कि उसको कैसे डील करना है। तो दोस्तों, मैं आपको गणित के माध्यम से ये कुछ जानकारियाँ जो आपके काम आ सकती है राजनीति के क्षेत्र में, मैं आपको सर्व करता हूँ। अपने मित्रों को साथ रखें, अपने शत्रुओं को काम में लगाएं, उनसे बेहतर आउटपुट लें। यही राजनीति है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।